हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से कोई भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, तो बाकी सारी क्वांटिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीपीपी मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार उसको डीपीपी को सॉल्व करना इस लेक्चर्स को देखने के बाद। ठीक है, तो यार कुछ बातें जो देखनी है जरूरी हैं, पहले वो देख लेते हैं जो काम आने वाले हैं। वैसे ये चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो पहली चीज हम लोग देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इसका स्लोप क्या देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। ये थोड़ी बातें, दो तीन बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जब भी दिया रहेगा तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो एरिया, दो ही चीजें हम लोग देखे थे ग्राफ में, एक हमने स्लोप कैलकुलेट करना और दूसरा एरिया। तो जो वेलोसिटी टाइम का एरिया देता है, वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होगा वो क्या देगा हमें, तो ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज ध्यान रखना अपने को कि क्या देगा ये, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करेगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक और बात हमें ध्यान क्या रखनी है कि जो भी अगर एरिया, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव। और जो अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उस एरिया को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चार पांच बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसी तरीके से इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो यार एक सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, चलो मान लो कोई भी एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी टाइम है, क्या दे रखा है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जो कि मीटर पर सेकंड में है, और टाइम दे रखा है वो किस में, सेकंड में। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये रहा ग्राफ, ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है वो दे रखा है 20 सेकंड, और ये जो टाइम है वो दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, क्या निकालना हमें, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, तो चलो यार हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें पता है क्या होगा कि वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया जब हमें डिस्प्लेसमेंट देगा तो देखो कि ये कहां तक निकालना है, 20 सेकेंड तक में। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे 20 सेकेंड में जो कर्व बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यार ये देखो ये क्या बन रहा है हमें, रेक्टेंगल। तो यहां से क्या लिखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया पता है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो जो इस पूरे कर्व का एरिया होगा। और ये क्या है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मान लो इसको बोलते हैं ओ ए बी सी। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। और एरिया किसके बराबर, तो OC
इनटू किसके बराबर, ओ ए के बराबर, ठीक है। ओ सी क्या आएगा 20 सेकेंड, ठीक है, और ओ ए क्या आएगा हमारा, तो ओ ए किसके बराबर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल आउट हुआ, किसके बराबर आएगा 200 मीटर। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया कि अगर 20 सेकेंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक बार देखो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो यार बताना हमें किस टाइम पे, 10 सेकेंड पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन स्लोप कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी कर्व। अब एक बार देखो स्लोप हमें निकालना आता, ये 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना 10 और अपॉन टाइम कितना हुआ, तो 10 माइनस 0, ये किसके बराबर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये जो बातें जो मैंने लिखी थी वो सारे हमें ध्यान रखने हैं। जब भी अगर आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो 4-5 बातें आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दे रखा है, ठीक है, एक एक करके सब तरह के कर्व लेंगे। ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये लो भाई ओ ए बी, ठीक है। अब ये दे रखा है टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये मान लेते हैं 10 सेकेंड, ये कितनी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें दो चीजें निकालनी है। पहला क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या निकालना है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितने टाइम पे निकालना है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो चलो यार देखते हैं। ये हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। जो भी वेलोसिटी टाइम अगर दिया हुआ है तो उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइम तक के लिए निकालना, 10 सेकेंड के लिए। तो क्या करेंगे कि 10 सेकेंड का पूरा एरिया निकाल लो। ये लो भाई 10 सेकेंड ये पूरा ग्राफ है, तो ये इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ वीटी कर्व। ये चीज हमें पता है, एरिया ऑफ वीटी कर्व। तो एक बार देखो ये क्या दिख रहा है अपने को, ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया कितना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना, OB, हाइट कितना, AB। बेस किसके बराबर, OB, और हाइट किसके बराबर, तो AB के बराबर। तो क्या आएगा, तो 1/2 इंटू OB की वैल्यू 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। AB की वैल्यू किसके बराबर, तो ये रहा 30 मीटर पर सेकेंड। कितना रहेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट होगा, किसके बराबर होगा, 2 से 5, ये कितना आएगा 150 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 150 मीटर। चलो यार अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के सवाल है ये। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अब एक बात सोचो यार, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। ये हमें पता है, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और एक बात देखो यार, हमें अगर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर स्लोप निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी पता होगी, क्योंकि 3 सेकेंड पे जो स्लोप निकालेंगे
वो क्या आएगा, तो दिस वन अपॉन दिस वन। ठीक है, एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं इसको c, इसको क्या होगा d। ठीक है, तो जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल यानी एक तरीके से क्या आएगा, ये सी डी और अपॉन कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये रहा सी डी, और ये टाइम कितना, तो ओ डी के बराबर। लेकिन एक बात देखो कि ये हमें सी डी तो पता नहीं हो, लेकिन एक चीज हमें दिया हुआ है कि यार ये जो ग्राफ है या ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट है, उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो जो इस पूरे पार्ट के लिए अगर स्लोप निकाले या इस पार्ट के लिए स्लोप निकाले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ओ बी के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, तो ए बी अपॉन ओ बी के बराबर। समझ आ रहा है सभी को। तो ए बी किसके बराबर, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, ए बी यही वाला होगा। तो फाइनल 30 इनिशियल 0, तो 30 माइनस 0 अपॉन ये टोटल टाइम 10 सेकेंड। तो ये कितना होता है 10 सेकेंड। तो ये कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखो यार कि अगर यहाँ की वेलोसिटी पता होती तो हम लोग यही से अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये पूरा कर्व लिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप जरूर ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार वहां की वेलोसिटी नहीं पता होगी लेकिन हमें फिर भी स्लोप निकालना हो, तो क्या देखेंगे कि यार ये पूरे पार्ट के लिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा हमारा वेलोसिटी, ये रहा हमारे पास टाइम। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ ये रहा, ये मान लेते हैं कितना, तो चलो भाई 10 सेकेंड। इसको कितना, तो मान लेते हैं 30 सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी है, तो ये वेलोसिटी अपने पास हो गया मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ जो कर्व दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है मान लो -60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस साइन सभी को पता है क्या हो रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, नाम देना है तो चलो दे देते हैं, ओ ए बी सी डी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट, इसमें 2-3 सवाल करते हैं यार कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, 0 to 10 सेकेंड। सेकेंड निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 30 सेकेंड। ये लो भाई, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट कब से कब तक निकालना है, 0 से 10 सेकेंड, फिर बाद में 0 से 30 सेकेंड। ठीक है, सी पार्ट, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू कितना सेकेंड पूछ ले, चलो 4 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपको वेलोसिटी उस समय का नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी वहां का स्लोप निकालना है। जो हमें पता है यार कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो चलो यार अगर यहां पे देखें तो पहला पार्ट अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व, यही पता है अपने को। तो कितने टाइम के लिए निकालना है, तो 0 से 10 सेकेंड के लिए। तो 0 से 10 सेकेंड का एरिया कौन सा होगा, ये। और देखने से क्या लग रहा है, ये ट्राइंगल। क्या लग रहा है, ट्राइंगल लग रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया तो 1/2 इंटू बेस किसके बराबर, ओ बी, इंटू हाइट किसके बराबर, तो ओ ए के बराबर। ठीक है, तो चलो यार 1/2 इंटू बेस कितना,
तो बेस आ गया 10 सेकेंड। हाइट कितना, तो चलो यार 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से फिर से ये कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर के बराबर। यानी पार्टिकल पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो 100 मीटर। ठीक है, यानी क्या हुआ कि पार्टिकल कहीं यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है, और 10 सेकेंड में वो कहां पे पहुंच गया, कितना दूर चला गया है, तो 100 मीटर। ठीक है, चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यार बी पार्ट में सॉल्व करेंगे अगर बी पार्ट का, ठीक है, तो चलो 0 से 30 सेकेंड तक के लिए अगर देखें तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ये ट्राइंगल और ये वाला भी ट्राइंगल, क्योंकि पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ये प्लस ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे इसमें, 0 से 30 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ कितना, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं अपने पास, कौन कौन सा, एक ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, कितना, बी सी डी का एरिया, दोनों का एरिया ऐड करेंगे। और एक बात ध्यान रखो कि ये कैसा एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या लेंगे इसको पॉजिटिव और इसको क्या लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो चलो यहां से दोनों का एरिया निकालते हैं। तो 1/2 इंटू बेस कितना, ये आएगा, हाइट ये रहा, तो कितना आएगा 10 इंटू कितना आएगा 20, माइनस साइन ध्यान से देखो क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें क्या करना है कि इस पूरे पार्ट, ये जो पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव पार्ट में। ठीक है, यानी जो टाइम एक्सिस है उससे नीचे के डायरेक्शन में, और अगर नीचे के डायरेक्शन में होता है तो एरिया कैसा लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस साइन। क्या आएगा 1/2 इंटू, ठीक है, बेस कितना, तो ये BC और हाइट कितना CD। तो बेस ये देखो ये 30 नहीं पुट करेंगे, यहाँ भी एक चीज हमें सोचना है कि ये जो बेस हुआ वो BC के बराबर है, 30 तो 0 O से लेके पूरा C तक है, तो ये BC कितना हुआ 20, BC कितना हुआ 20 इंटू ये जो हाइट आया वो कितना आएगा, तो CD के बराबर, तो CD कितना रहा, तो ये पूरी लेंथ कितनी है 60 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 60, तो यहां से अगर देखें तो 2 से 5, 2 से 10, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 600 मीटर। ठीक है, किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ 500 मीटर। अब एक बात देखो कि इस वाले पार्ट में ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल पहले 100 मीटर गया, उसके बाद 500 मीटर पीछे तक आ गया, मतलब अब पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो कहीं इधर की तरफ होगा, यहां से 500 मीटर इधर की तरफ होगा। क्लियर हुआ ये चीज, तो इसीलिए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पहले इधर गया फिर उसके बाद ऐसे वापस लौटते लौटते यहां तक आया, और कितना दूर आया है, तो 500 मीटर तक। चलो यार उसका सी पार्ट बचा हुआ है, पहले सी पार्ट का फिर के लिए फिर से ये ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। ये क्या था हमारा वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है, यहां से लेके कुछ ये यहां तक आया था, फिर इस तरह से। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था OABCD, यही था हमारा। ये कितना था, तो ये -60 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी पार्ट में हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ये कितना है 10 सेकेंड, और ये कितना, अपने को निकालना है 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो t = 4 सेकेंड पे, तो देखो यार ये तो हमें उस समय की वेलोसिटी नहीं पता है। ठीक है, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये जरूर पता है कि A से B तक के लिए या O से B पूरे 10 सेकेंड के लिए जो स्लोप है वो क्या है कांस्टेंट, यानी जो 0 से लेकर के t = 0 से लेकर 10 सेकेंड तक के लिए जो एक्सेलरेशन क्या है, जो भी आएगा वो पूरा का पूरा कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं,
तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, तो देखो 10 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी पता है और 0 सेकेंड पे भी वेलोसिटी पता है, तो इसी पूरे 0 से 10 सेकेंड के लिए हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 20, ठीक है, अपॉन जो ये आ रहा है ये क्या है, टोटल टाइम इंटरवल, तो 10 माइनस 0, यहां से देखो ये कितना आएगा, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल है वो रिटार्ड हो रहा है, तभी तो देखो यार वेलोसिटी धीरे धीरे 20 से घट के क्या हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 12 सेकेंड पे, ठीक है, अगर 12 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से देखो यार 12 सेकेंड कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ना वेलोसिटी पता है ना टाइम, ये वेलोसिटी तो पता ही नहीं है कि ये वेलोसिटी 12 सेकेंड पे कितनी होगी, ये टाइम क्या है 12 सेकेंड। लेकिन फिर से देखो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर से स्लोप क्या है, कांस्टेंट, यानी 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के लिए जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हमें 30 सेकेंड पे वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, 10 सेकेंड पे पता है, हाँ, तो बस उसके लिए निकाल लो। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे कितना है, -60 माइनस, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 सेकेंड पे तो 0 अपॉन ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, क्योंकि हमने कितना टाइम के लिए निकाला, 10 से 30 के लिए, तो ये कितना आएगा, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रहा किस तरीके का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डील करने का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वैसे ये 2-3 पार्ट को मैंने एक ऐड कर दिया है, ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, ठीक है। पहले ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, फिर इस तरीके का, फिर ऐसा, ठीक है। ये मान लो 10 सेकेंड, ये मान लो 20 सेकेंड और ये मान लो 40 सेकेंड, ठीक है। चलो यहां से मान लेते हैं ये कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले नाम भी दे देते हैं, O A B C, इसको भी दे ही देते हैं D E, ठीक है। तो चलो यार यहां से अगर देखा जाए तो हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल्स टू 0 to 40 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है, t इक्वल्स टू 0 से 40 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताएगा, कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो चलो यार डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ VT कर्व। अब एक बात देखो, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, क्या है, एक ट्रेपेजियम, तो इसका एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन से, ये और ये, इंटू ये वाली हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आएगा, तो ये एक पैरेलल साइड OC प्लस ये कितना, तो AB, और इनटू ये हाइट किसके बराबर, तो AD के बराबर, क्या आएगा, AD, ठीक है।
तो 1/2 इंटू OC किसके बराबर होगा, तो 40 सेकेंड, प्लस AB किसके बराबर, तो 10 से लेके 20 तक, यानी कितना आएगा, तो 10 सेकेंड, इंटू जो हाइट आएगा वो किसके बराबर, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ये लिया 2 से 15 टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा 750 मीटर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 750 मीटर। अगर यही थोड़ा नीचे आया होता तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है t = 2 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो एक बात देखो यार, फिर से तो हमें 2 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन एक बात देखो, ये स्लोप फिर से क्या है, कांस्टेंट। तो एट t = अगर 2 सेकेंड निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, तो जो इस पूरी लाइन का स्लोप होगा, तो क्या देखेंगे इस पूरी लाइन का स्लोप कितना, तो ये पूरा 0 से 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। क्योंकि मान लो 10 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी पता है, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी पता है, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल 0 अपॉन टाइम कितना, तो 10 - 0 किसके बराबर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो t = कब की बात करते हैं अब, 15 सेकेंड पे, t = 15 सेकेंड या t = 15 सेकेंड जो होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक बात देखो यार, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। ये चीज़ हमें रीड करने अब आ जाना चाहिए। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0। t = 30 सेकेंड पे निकालें तो फिर से क्या होगा कि 30 सेकेंड मान लो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। क्या 30 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इस पूरे पार्ट के लिए 20 से 40 सेकेंड तक के लिए एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो चलो फाइनल टाइम कौन सा है, 40 सेकेंड। तो चलो यहाँ से देखते हैं एक्सेलरेशन, तो 40 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 20 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 30। तो ये रहा -30 अपॉन जो टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो 40 माइनस कितना, 20, 40 - 20 किसके बराबर आएगा, तो -30 अपॉन 20 यानी किसके बराबर, तो -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी t = 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के लिए जो पार्टिकल है वो कैसा है, तो रिटार्डेड मोशन। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया हो, हमें क्या दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। ये टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड, ये मान लेते हैं 30 सेकेंड, ये वाला पार्ट 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है कि वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, t = 2 सेकेंड और 20 सेकेंड पे, इस पे यही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक बात देखो, जब भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो और हमें वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, स्लोप। वेलोसिटी जो रहता है वो हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, यही होता है। अब एक बात देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर निकालना है तो 2 सेकेंड पे क्या हमें स्लोप डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन फिर से देखो कि इस पूरे लाइन के लिए क्या है, स्लोप कांस्टेंट। तो ये लो भाई, स्लोप अब हमें निकालना आ चुका है। तो 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, और t = 0 पे 0। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0,
फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 0, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो एट 20 सेकेंड पूछा जाए, एट टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड, ये तो वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बात देखो यार, 10 से 30 के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का कैसा है, कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो क्या पार्टिकल मूव कर रहा है क्या, नहीं। तो पार्टिकल अगर मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी, 0, सीधे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो, कौन सा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। यहाँ पे एक पार्ट कुछ देर के लिए ये पॉजिटिव है और कुछ देर के बाद ये नेगेटिव हो गया। ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मान लेते हैं -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम की भी वैल्यू देख लेते हैं, ये 10 सेकेंड और ये कितना है 20 सेकेंड। ठीक है भाई, तो चलो यार, पहला क्वेश्चन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हमें, चेंज इन वेलोसिटी फॉर t इक्वल्स टू 0 to 10 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 0 to 20 सेकेंड। पहले पार्ट में क्या निकालना है, तो 0 से 10 सेकेंड के बीच चेंज इन वेलोसिटी और दूसरे पार्ट में 0 से 20 सेकेंड में वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। चलो यार, ये थोड़ा ठीक सवाल है कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी और 15 सेकेंड पे, इफ एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, यानी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो चलो यार, अब ये सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या होता है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व, यही होता है। तो चलो यार, पहले किसके लिए निकालना है, तो 0 से 10 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं। 0 से 10 सेकेंड के लिए कितना होगा एरिया, तो यार ये देखो रेक्टेंगल है, तो ये कितना, तो मान लेते हैं नाम इसका OABCDEF। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो OC इंटू OA, OC इंटू कितना, OA के बराबर। OC किसके बराबर 10, OA किसके बराबर, तो 2, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 2, यानी 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। कितने का चेंज आया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो कितने का चेंज आया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अगर भाई 0 से 20 सेकेंड देखना हो, किसके लिए, फॉर 0 to 20 सेकेंड, अगर 0 से 20 सेकेंड के लिए देखना हो तो निकालते हैं यार, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। फिर से ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ किसका, तो OABC और प्लस CDEF, एरिया ऑफ किसका, OABC प्लस CDEF। ठीक है भाई, सभी को पता है ये दोनों रेक्टेंगल हैं, तो इसका एरिया कितना, तो OC इंटू OA निकाल रखा अपन ने, प्लस लेंगे 20। ठीक है, नीचे वाला एरिया तो क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस कितना लेंगे, CD कितना है 3। वैसे ही ये भी सोच सकते हैं
कि CD -3 है इसीलिए ये माइनस आ रहा है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना है 3 और ये कितना है तो 10 के बराबर। तो ये कितना आएगा तो 20 - 30 कितना आएगा तो -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। चलो ये हमारा था ए पार्ट। बी पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। बी पार्ट अगर सॉल्व करें तो हमें क्या निकालना है कि वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। कितने टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है भाई तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, यही होता है। तो चलो और ये किसके बराबर तो एरिया ऑफ AT कर्व कितने टाइम पे निकालना 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए देखें तो 5 सेकेंड कहीं इधर बीच में आ रहा होगा भाई, है ना। तो अब किसका एरिया निकालना है तो सिर्फ ये वाले पार्ट का। तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 2, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो 5 × 2 कितना आ जाएगा 5 × 2 10 के बराबर। तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर 5। तो v - 5 इक्वल्स टू कितना 10, यानी v इक्वल्स टू किसके बराबर तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट निकालते हैं कि ये t = 15 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी। तो क्या करेंगे तो फॉर वेलोसिटी एट t = 15 सेकेंड, t = 15 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो देखते हैं कैसे। तो फिर से क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u। सभी को समझ आ रहा होगा चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा एरिया ऑफ AT कर्व। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख दिया मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u इक्वल्स टू। अब जो एरिया आएगा वो कहाँ तक निकालेंगे तो 15 सेकेंड तक। t = 15 सेकेंड तक, कहाँ से 0 से 15 तक, 0 से कहाँ तक 15 तक। तो यार ये देखो पूरा एरिया ये निकालेंगे प्लस ये कैसा पॉजिटिव ये कैसा नेगेटिव। तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना होगा तो 5 × ये × 2 माइनस, ठीक है ये कितना है तो 3 × ये कितना तो 10 से 15 यानी कितना 5। और u की वैल्यू किसके बराबर तो v - 5 इक्वल्स टू 10 - 15 कितना आएगा -5, यानी v इक्वल्स टू किसके बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। यानी t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे पार्टिकल कैसा है रेस्ट पे। ठीक है, तो चलो यार ये थे कि कुछ क्वेश्चन के ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक DPP आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, उसी के नीचे सॉल्यूशन का भी लिंक रहेगा। ठीक है।